बच्चों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण चैप्टर में वर्ण विक्षेपण की माप करने वाले स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं तथा प्रकाश किरण के लिए न्यूनतम विचलन का कोण किस प्रकार से स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा निर्धारित होता है वो पढ़ने जा रहे हैं तथा न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आइए, अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रोमीटर का ये चित्र। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। स्पेक्ट्रोमीटर एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो बाईं ओर जो आप देख रहे हैं इसको कॉलीमीटर कहा जाता है और बीच वाला जो टेबल की तरह दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म टेबल है जिस पर प्रिज्म को रखा जाता है। और दाईं ओर टेलीस्कोप है, दूरबीन है, जिसमें नेत्र लगा के स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है। आइए इसके नीचे बनावट को देखें। तो यहाँ पर प्रिज्म टेबल के नीचे देख रहे हैं आप एक माइक्रोमीटर पेच लगी हुई है जिसकी सहायता से इसकी ऊंचाई को, टेबल की ऊंचाई को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। और टेबल के नीचे जो स्टैंड लगा हुआ है वो एक सर्कुलर स्केल के केंद्र पर स्थित होता है। इस सर्कुलर स्केल में डिग्री में ये सब पैमाना खुदा हुआ है और इस पैमाने से पूरी तरह फिक्स रहती है कॉलीमीटर, मतलब ये हिल नहीं सकता ये कॉलीमीटर। और नीचे आप देख रहे हैं इस सर्कुलर स्केल से नीचे ये बेयरिंग है, इस बेयरिंग से एक टेलीस्कोप जुड़ा हुआ रहता है और इसके नीचे 3 पाद हैं और तीनों पादों में एक एक स्क्रू लगा हुआ है, समायोजन स्क्रू, जिसको एडजस्ट करके इस पूरे उपकरण को क्षैतिज किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कॉलीमीटर में क्या रहता है। कॉलीमीटर में इसके अगले हिस्से में एक कम फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस रहती है तथा पिछले हिस्से में ये एक स्लिट होता है। स्लिट है, दरवाजे के तरह है और इसके नीचे एक माइक्रोमीटर पेच लगी हुई है। जैसे ही इस पेच को कसा जाता है ये स्लिट खुलती है और आगे रखे स्रोत से प्रकाश जो है स्लिट में प्रवेश करती है और ये स्लिट इस लेंस के ठीक फोकस पर होता है, जिसके कारण कॉलीमीटर के लेंस से बाहर निकलने वाली किरणें समांतर हो जाती है और ये समांतर किरण प्रिज्म से होकर संचारित हो सकती है। इसके ठीक सामने टेलीस्कोप रखा जाता है। टेलीस्कोप में भी 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं और ये आगे वाला लेंस अभिदिशक लेंस और नेत्र की ओर वाला लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। और दोनों एक 2 समाक्षीय नलियों में स्थित होती है जिसके बीच में एक माइक्रोमीटर पेच लगा होता है। इस माइक्रोमीटर पेच की सहायता से प्रतिबिंब को भली भांति नेत्र में फोकस किया जा सकता है। इसके नीचे भी 2 माइक्रोमीटर पेच दोनों तरफ लगे होते हैं जिसकी सहायता से इस कॉलीमीटर और टेलीस्कोप दोनों को क्षैतिज किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रयोग के आरंभ में जैसे न्यूनतम विचलन का कोण निर्धारित करना है, तो प्रयोग के आरंभ में सर्वप्रथम जो है नीचे लगे हुए पाद में जो संयोजक पेंच है इसकी सहायता से पूरे उपकरण को क्षैतिज कर लिया जाता है। जब टेबल क्षैतिज हो जाता है तब उस समय कॉलीमीटर के स्लिट को थोड़ा सा खोल दिया जाता है ताकि पतली किरण जो है प्रकाश का वो कॉलीमीटर में प्रवेश कर सके। जब प्रकाश किरण समांतर हो जाती है तो ये किरण टेलीस्कोप के द्वारा फोकस किया जाता है। तो उस समय प्रिज्म नहीं रखा जाता है, तो प्रकाश किरण की मूल पथ को प्राप्त कर लिया जाता है। मूल पथ को प्राप्त करने के लिए सर्कुलर स्केल के सामने जो इंडिकेटर लगा हुआ है इससे डिग्री पढ़ लिया जाता है। तो प्रारंभिक पठन यहाँ पर नोट कर ली जाती है। अब इसके बाद जो ही यहाँ पर प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म को रखा जाता है प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अब नेत्र को अब जो है वो निर्गत किरण की दिशा में लाना होगा। इसके लिए पूरे टेलीस्कोप को निर्गत किरण की दिशा में इसे घुमा के लाते हैं और पुनः जो है प्रतिबिंब को फोकस करते हैं। अब प्रतिबिंब को फोकस कर लिया जाता है अच्छी तरह। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर जो इंडिकेटर है अब यहाँ से खिसक के किसी दूसरे स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर कभी डिग्री नोट कर लिया जाता है, दोनों पठनों के अंतर से विचलन कोण निर्धारित हो जाती है। तो
ये तो विचलन कोण हुआ, लेकिन सवाल है कि न्यूनतम विचलन कोण कौन सा है। तो न्यूनतम विचलन कोण वो है जो प्रिज्म की एक ऐसी स्थिति होती है कि जिस स्थिति में यदि टेलीस्कोप को लाया जाए निर्गत किरण के सामने, तो उस समय प्रिज्म को कितना भी बाएं दाएं घुमाया जाए, प्रकाश किरण का विचलन टेलीस्कोप से नहीं होता है। मतलब बाएं दाएं वो विचलित होना बंद कर देती है। तो ठीक उस समय की स्थिति प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है और उसको डेल्टा एम से उस समय सूचित किया जा सकता है, तो वो न्यूनतम विचलन की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि दोनों सतहों से आपतन कोणों का मान आपस में बराबर हो जाती है और अपवर्तन कोण का भी मान आपस में बराबर हो जाता है। इसको आइए समझते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक चित्र बनाया गया है इसको समझने के लिए कि ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म के बाईं ओर का ये पहला अपवर्तक सतह है, ये दूसरा अपवर्तक सतह है। पहले अपवर्तक सतह से प्रकाश की किरण यहाँ पर देखिए ये अंदर प्रवेश कर रही है, यहाँ पर जो आपतित हो रही है और अभिलंब के साथ आपतन कोण I1 बना रही है। लेकिन जैसे ही ये सघन माध्यम प्रिज्म में प्रवेश करती है, अपवर्तन कोण ये R1 बनाती हुई ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, पुनः दूसरे सतह के आपतन बिंदु R पर पहुंचती है और यहाँ डाले गए अभिलंब से दूर विचलित होती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये इसका आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस ये पथ हुआ। लेकिन यदि उसी निर्गत किरण के पथ में ही यदि प्रकाश किरण को पुनः आपतित कराया जाए, तो पुनः वो किरण उसी पथ पर वापस लौट आएगी। अर्थात पहले सतह के लिए यदि आपतन कोण I1 हो और दूसरे सतह के लिए I2 हो, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो ठीक उस समय न्यूनतम विचलन के समय R1 और R2 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको इस पूरी प्रयोग को इस प्रकार की ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें x अक्ष पर यहाँ पर आपतन कोण प्लॉट किया गया है और y अक्ष पर प्रकाश किरण का विचलन कोण प्लॉट किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता है और ऊपर जाने पर विचलन बढ़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं I का मान बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ विचलन कोण जो डेल्टा है उसका मान धीरे धीरे घटने लगता है। घटते घटते एक ऐसी स्थिति आती है, वहाँ के बाद यदि I का मान और बढ़ा दिया जाए तो वैसी स्थिति में फिर से विचलन कोण डेल्टा का मान बढ़ने लगता है। तो ठीक वही स्थिति प्रिज्म के लिए, ठीक वही स्थिति जहाँ से विचलन पुनः बढ़ने लगे, तो ठीक वही स्थिति प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में ये जो आप देख रहे हैं I1 I2 ग्राफ से बता रहा है कि ये दोनों I1 I2 का मान एक होने का मतलब है ये दोनों कोइंसाइड करेगा। यदि मैथ का नॉलेज है तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, माने I1 बराबर I2 बराबर I हो जाएगा और उस समय ये विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसके लिए क्या शर्तें प्राप्त हुई। इस शर्त को अगले आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज़रूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I का मान बढ़ने या घटने पर, माने या तो आपतन कोण यहाँ देखिए योग में I का मान बढ़ा दें या घटा दें, तो भी यदि डेल्टा का मान नहीं बदलता है, तभी इसको न्यूनतम विचलन का कोण कहेंगे। ठीक ना। अब देखिए दूसरा शर्त क्या है कि यदि ऐसी स्थिति आ गई, प्रथम स्थिति आ गई, तो ये शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि इसमें दोनों सतहों के लिए आपतन कोण यदि बराबर हो जाए, अर्थात I1 और I2 ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए, तो अंदर का जो कोण R1 और R2 है ये भी आपस में बराबर होगी। तो देखिए I1 बराबर I2 तो R1 बराबर R2। तो बच्चों इस शर्त को अगले आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। फिर से बोल देते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण तभी प्राप्त होगी जब दोनों सतहों से आपतन कोण का मान I1 I2 बराबर हो जाए, तो उस समय दोनों सतहों के अंदर का अपवर्तन कोण R1 और R2 भी आपस में बराबर होगा। तो बच्चों आशा है स्पेक्ट्रोमीटर को आपने
भली भांति समझ लिया होगा। और इस चित्र को बार बार देखिएगा और वीडियो को भी बार बार देखिएगा। और बच्चे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।